Hello everyone. Hello everyone. Good afternoon to all of you. Good morning. Today आज हम लोग इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट फॉर्म. हम लोग टू बी का समझेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर. हम लोग पास्ट फॉर्म में और उसका फ्यूचर फॉर्म समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में कैसे इसको यूज करना है और इसको पास्ट फॉर्म में कैसे यूज करना है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू बी का पास्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट फॉर्म. पास्ट का मतलब क्या है? इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वी कैन एक्सप्रेस अ सेंटेंस आइदर इन प्रेजेंट फॉर्म, इन पास्ट फॉर्म या इन फ्यूचर फॉर्म. हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में भी एक्सप्रेस किए अभी पिछले क्लास में. जैसे राम एक डॉक्टर है, दिस इज इन प्रेजेंट. और राम एक डॉक्टर था, मैं वहां था, वे लोग खिलाड़ी थे, वह नाराज था. तो डैट मीन्स पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट का सीधा सा मतलब है अकॉर्डिंग टू हिंदी अगर देखो तो था थी थे. तो था थी थे जब हम लोग बोलते हैं इट बिकम्स पास्ट. अगर हम लोग पास्ट में जब बात करते हैं तो था थी. जैसे है प्रेजेंट में जब होता है तो है यूज करते हैं. अगर इसी चीज को पास्ट में जब बोलते हैं तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज ओनली था थी थे. तो जब भी हम लोग था थी, जैसे वह बीमार था, वे लोग डॉक्टर थे, वे लोग खिलाड़ी थे, वह नाराज था, हम लोग वहां नहीं थे. तो जब भी इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं इट इज इन पास्ट. स्ट्रक्चर सेम है कि टू बी का मतलब वही है कि जब भी किसी के बारे में आपको बोलना है, अबाउट द सब्जेक्ट होगा, दुनिया में जो भी चीजें हैं उसके बारे में बात करना है. अबाउट द सब्जेक्ट, उसका कंडीशन, उसकी विशेषताएं, उसके पोजीशन, ये सारी चीजों को बोलना है. किसी भी चीज के बारे में बोलना है, उसके कंडीशन, सिचुएशंस, उसके बिहेवियर्स, नेचर, ये सभी चीज को एक्सप्रेस करना तो टू बी है. बट वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन पास्ट फॉर्म. जैसे अगर बोला कि राम एक डॉक्टर था, राम एक डॉक्टर था, तो अब ये पास्ट फॉर्म में है, सेम स्ट्रक्चर होगा. राम वाज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर था, तो राम वाज ए डॉक्टर, तो राम एक डॉक्टर है. इस तरह से बनाना है. दैट मीन्स एवरीथिंग विल बी सेम. सो ओनली यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि अब इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो व्हाट विल बी द पॉजिटिव. पॉजिटिव दैट मीन्स अफर्मेटिव. अगर यदि हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले प्रेजेंट में यूज करते थे तो सब्जेक्ट प्लस इज है बात. यहाँ पे नाउ यू हैव टू यूज वाज एंड वेयर. सब्जेक्ट यूज करना है, देन वाज का इस्तेमाल करना है, नेक्स्ट वन वर का इस्तेमाल करना है. इसको वेयर भी पढ़ते हैं, आर को साइलेंट करके अगर उच्चारण करेंगे तो वर होता है. तो वेयर प्लस अदर वर्ड. अब अदर वर्ड में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर्स निकलेंगे. अब अगर इसका पहला स्ट्रक्चर अगर हम लोग निकालें तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस नाउन. अगर सिर्फ ओनली नाउन लिख सकते हो इसमें तो इससे क्या बनेगा कि सीता एक शिक्षिका थी, सीता वाज अ टीचर, सीता वाज अ टीचर, सीता एक शिक्षिका थी. तो ये पास्ट फॉर्म में चला गया तो सिर्फ नाउन है. अगर वह सुंदर थी, अगर इसी चीज को सेकंड स्ट्रक्चर लिखा जाए कि सब्जेक्ट देन वाज, वेयर प्लस एडजेक्टिव. अगर यहाँ पे एडजेक्टिव, बस आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जहां पे प्रेजेंट फॉर्म में इज और आर का यूज होता था वहां पे हम लोग वाज, वेयर का यूज करेंगे. और सारी सेंटेंसेस वी हैव टू एक्सप्रेस, यू विल टू एक्सप्रेस इन पास्ट. सब में था थे थी लगाना है. और बस ध्यान ये रखना है कि वाज किसके साथ लगता है. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कोई भी सब्जेक्ट होगा, ही सी इट दिस दैट, कोई नाम है सिंगुलर नंबर है, सभी के साथ वाज लगाना है. और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर दैट मींस आई है तो आई के साथ वाज लगाना है. और बाकी सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर दैट मींस वी, और सेकंड पर्सन सिंगुलर यू के साथ, और सभी के साथ क्या लगेगा? वेयर लगेगा थर्ड पर्सन से. बस कहाँ पे वाज का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे वेयर का इस्तेमाल करना है, ये आपको बस ध्यान रखना है. और सारी चीजें इसका स्ट्रक्चर सेम होगा, स्ट्रक्चर विल बी सेम. अब सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एडजेक्टिव होगा. तो ये सारी चीजें. अब एडजेक्टिव अगर बोलते हैं, इसमें लिखा मैंने कि सीता वाज ए टीचर,
सीता एक शिक्षिका थी। अगर इसी चीज को लिखा थे सीता सुंदर थी, सीता वाज ब्यूटीफुल, सीता वाज ब्यूटीफुल। देखो एक सेंटेंस में लिख रहा है सीता के बारे में बात हुआ, तो ये नाउन हो गया, टीचर यहाँ पे एक नाउन है, बट यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव रहेगा तो नो आर्टिकल विल यूज, आपको आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर नाउन होगा तभी आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करना है, तो ये ध्यान रखना है। अगर इसी चीज में थर्ड स्ट्रक्चर अगर हम निकालें कि सब्जेक्ट देन वाज वेयर प्लस आपको यहाँ पे आर्टिकल भी अब यूज होगा प्लस एडजेक्टिव एंड देन नाउन। अब इस चीज में तो सारा स्ट्रक्चर सेम है, जिस तरह से प्रेजेंट का यूज करते हैं टू बी का, बस आपको पास्ट में। जैसे देखो मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक था, आई वाज अ टीचर, बस इतना ही करना है। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, यह एक कलम था, दिस वाज अ पेन। वह बीमार है, ही इज सिक, वह बीमार था, ही वाज सिक। मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, मैं यहाँ था, आई वाज हियर। तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र थे, यू वर ए स्टूडेंट। वे लोग मेरे साथ हैं, दे आर विद मी, और वे लोग मेरे साथ थे, दे वर विद मी। बस सिर्फ इसी चीज का अंतर है, ये पास्ट में आपको बोलना है, और ध्यान से ओनली यू हैव टू केयर, आपको सिर्फ केयर करना है क्या कि कहाँ पे वेयर, वाज किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, वेयर किस सब्जेक्ट के साथ होगा, बस ये आप ध्यान रखोगे, बट एवरीथिंग विल बी सेम। और सारी चीजें आपका प्रेजेंट जैसे में यूज होता है, टू बी का प्रेजेंट बनाते हैं, सेम उसी तरह से। अब यहाँ पे तीसरा देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे निकला कि सब्जेक्ट देन वाज वेयर प्लस आर्टिकल। अब इसमें एडवर्ब भी हो सकता है। अब जैसा सीता बहुत सुंदर थी, सीता वाज वेरी, सीता वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की थी। तो अब यहाँ पे सीता हो गया सब्जेक्ट, सीता वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की। ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, और उसके साथ आर्टिकल यूज होगा। ओके, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है? तो तीनों सब कुछ सेम है, बस ध्यान रखना है कि किसी का भी टू बी को भी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर्स में यूज कर सकते हैं। इसका निगेटिव अगर बनाएंगे तो सब कुछ वैसे ही रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। जैसे सीता वाज ए टीचर, सीता वाज नॉट ए टीचर, सीता वाज नॉट ब्यूटीफुल, सीता वाज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल। निगेटिव होगा तब भी सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है। इसी चीज को इंट्रोगेटिव लिखेंगे, क्या सीता एक शिक्षिका थी, वाज सीता अ टीचर, इसमें वाज को सिर्फ आगे करना, वाज सीता ब्यूटीफुल, वाज सीता अ ब्यूटीफुल गर्ल, सब कुछ सेम है। तो अब इसमें भी 6 फॉर्म बनेगा, पॉजिटिव दैट मींस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव दैट मींस क्वेश्चन आंसर, इसमें भी हम लोग बना सकते। तो पॉजिटिव में आपको इसमें से निकलता है स्ट्रक्चर, वो ध्यान रखना है कि कितने स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनेगा। अब देखो एक दो और स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं उसका। पहला स्ट्रक्चर हो गया, कॉमन फॉर्मूला ये है, अदर वर्ड है। अब इसी से ए निकला, बी निकला, सी निकला। अब ध्यान आपको सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट इसको अलग अलग कर दिया है मैंने। डायरेक्ट अगर लिखा हुआ सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस अदर वर्ड, तो आप समझ नहीं पाते हो कि अदर वर्ड का मतलब क्या है। अदर वर्ड का मतलब सिर्फ अकेला नाउन हो सकता है। देखो यहीं से सिर्फ अदर वर्ड में अकेला नाउन हो गया, इसमें एडजेक्टिव हो गया, इसमें एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों हो रहा है। तो आपको बस क्लियर रखना है कि सिर्फ नाउन होगा तो क्या बोलेंगे, अगर एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा, अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों है तो कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट वन, अगर इसको डी नंबर में अगर बोलो कि सब्जेक्ट देन वाज वेयर प्लस आर्टिकल यूज होगा। अब इसमें एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, एडवर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस नाउन का, तीनों का भी हो सकता है। इसके साथ ये है। अब इस पर अगर लिखते हैं तो क्या बनेगा, जैसे सीता वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सीता वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, गर्ल एक नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वेरी एक एडवर्ब हो गया, तो इसमें तीनों का इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट वन, अब इसका एक और लिख सकते हो, प्रीपोजिशंस को भी अगर यूज किया जाए, सब्जेक्ट देन वाज वेयर, जैसे सीता मेरे साथ थी, तो सीता वाज, यहाँ पे प्रीपोजिशन का भी यूज किया जा सकता है। प्रीपोजिशन का मतलब वाज विद यूज किया जा सकता है, एट यूज किया जा सकता है,
इज किया जा सकता है इस तरह से, प्लस अदर वर्ड आगे यूज करते हैं। अब जैसे सीता मेरे साथ थी, सीता वाज विद मी, सीता मेरे साथ थी, सीता वाज विद मी। मैं वहां था, आई वाज देयर। तो अब ये सारे स्ट्रक्चर, आई वाज इन द मार्केट, आई वाज इन द मार्केट, मैं बाजार में था, आई वाज इन द मार्केट। तो देखो कॉमन स्ट्रक्चर तो आपका क्या था, सब्जेक्ट देन वाज वर्ब प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब ही मेन समझने की जरूरत है। अदर वर्ड का मतलब ओनली नाउन कैन बी प्लेस, ओनली एडजेक्टिव में भी, और एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, आर्टिकल ध्यान रखना है, प्लस वर्ब एडजेक्टिव नाउन तीनों हो सकता है। तो सब कुछ टू बी के जैसे प्रेजेंट में यूज करते हो, सेम लॉजिक है। तो 5 फॉर्म में इसको भी हमने निकाल के देखा। अब इसी चीज का निगेटिव अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो निगेटिव में सब कुछ सेम होगा, आपको सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है कि कहां पे नॉट का। तो पॉजिटिव आपको समझना है और निगेटिव है। अब निगेटिव अगर सबको फिर मैं एक साथ रिवीजन करवाऊंगा, आई विल रिवाइज एवरीथिंग, सारी चीजों को हम लोग एक साथ रिवीजन के लिए दूंगा। अब निगेटिव अगर बनाते हैं तो सब्जेक्ट देन वाज प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में कॉम्प्लीमेंट आपको समझना है कि क्या इस्तेमाल करना है। अब जैसे मोहन एक खिलाड़ी नहीं था, तो मोहन वाज नॉट अ प्लेयर, मोहन एक खिलाड़ी नहीं था। मैं वहां नहीं था, आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था। मोहन खुश नहीं था, मोहन वॉज नॉट हैप्पी, मोहन खुश नहीं था। मैं उसके साथ नहीं था, आई वॉज नॉट विद मोहन, मैं मोहन के साथ नहीं था, आई वॉज नॉट विद मोहन। वह घर पर नहीं था, ही वॉज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं था। वह मेरा दोस्त नहीं था, he was not my friend, he was not my friend। तो सेम थिंग, एवरीथिंग विल बी सेम, सब कुछ उसी के जैसा है। निगेटिव होगा तो ओनली यू हैव टू यूज नॉट, नॉट कहाँ लगेगा, और आगे अदर वर्ड में आपको सिर्फ नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव। जैसे देखो मोहन वाज नॉट ए प्लेयर, तो यहाँ पे प्लेयर एक नाउन है और नाउन के आगे आर्टिकल लगा और निगेटिव बाकी स्ट्रक्चर है। आई वॉज नॉट देयर, यहाँ पर भी एक नाउन के रूप में है। अब यहाँ हैप्पी है तो हैप्पी एक एडजेक्टिव के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया है, फिर नाउन भी आ गया है, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन है, नाउन है, यहाँ पे माई लगा करके भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है कि कैसे स्ट्रक्चर, तो निगेटिव स्ट्रक्चर भी समझना है। नेक्स्ट वन होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में भी बनाते हैं स्ट्रक्चर या निगेटिव होता है। नेक्स्ट वन हमें समझना होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपको बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने का 2 मेथड आपको बताया था। हेल्पिंग वर्ब को आगे रख के, तो हेल्पिंग वर्ब इज, जैसे क्या तुम छात्र हो, आर यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या तुम छात्र थे, वो यू स्टूडेंट। क्या वह मंदिर है, इज दैट अ टेम्पल। क्या वह मंदिर था, इज दैट वाज दैट अ टेम्पल। क्या वह मंदिर है, प्रेजेंट में बोला, तो क्या का नहीं बनाना है, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब। तो मंदिर के लिए इज है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए इज दैट अ टेम्पल। क्या वह मंदिर था, वाज दैट अ टेम्पल। क्या वह तुम्हारा स्कूल है, तो इज दैट योर स्कूल। क्या वह तुम्हारा स्कूल था, वाज दैट योर स्कूल। तो इस तरह से आपको समझ, तो यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव में भी आपको पॉजिटिव सोचना है, इंट्रोगेटिव में भी पॉजिटिव हो सकता है। तब इसका स्ट्रक्चर आप क्या बनाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज वाज, देन वेयर, देन सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा और क्या से शुरू होगा। जैसे क्या वह मंदिर था, क्या वह मंदिर था, तो क्या वह मंदिर था, तो अब वह है मंदिर के बारे में, तो यहाँ पे क्या का नहीं बनाना है, वाज दैट अ टेम्पल, वाज दैट अ टेम्पल। क्या वह मंदिर था, वाज दैट अ
टेम्पल। तो इंट्रोगेटिव में भी पहले इज एम आर यूज करते थे, देन सब्जेक्ट देन अदर वर्ड। यहाँ पे इज एम आर के प्लेस पे आपको क्या यूज करना है, वाज वेयर का इस्तेमाल करना है, कि वाज वेयर का इस्तेमाल करके कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में भी इस तरह से आपको बनाना है सब कुछ। अब जैसे क्या वह तुम्हारा दोस्त था, अब अगर सेंटेंस लिखना है कि क्या वह तुम्हारा दोस्त था, तो was he your friend, was he your friend। सेम इसी तरह से बनाना है, सब कुछ क्या से यूज करना है। क्या वे लोग खिलाड़ी थे, वेयर दे प्लेयर्स। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, प्लूरल होगा दे तो प्लेयर्स हो गया। जैसे अगर रहता वाज ही अ प्लेयर, अब देखो यहाँ पे दो चीजें आपको और ध्यान रखना है। अब ये दो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, वाज ही अ प्लेयर, तो ही मतलब दैट इज अ सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्लेयर का ही इस्तेमाल होगा। तो वाज ही अ प्लेयर, तो ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी आपको सिंगुलर फॉर्म में प्लेयर्स नहीं लिखना। और वे लोग, क्या वे लोग खिलाड़ी थे, वे दे प्लेयर्स करना है। बस इस चीज को भी ध्यान रखना है बनाते समय सेंटेंस को, कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए प्लूरल रहेगा, तो प्लूरल पे भी सिंगुलर प्लूरल का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट, अगर इंट्रोगेटिव में भी हम लोग निगेटिव अगर बताते हैं कि इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव बनाएंगे, तब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वाज वेयर, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन अदर वर्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसी चीज को निगेटिव बना, क्या वह मंदिर नहीं था, क्या वह मंदिर नहीं था, बस नॉट का इस्तेमाल करना है। क्या वह मंदिर था, वाज दैट ए टेम्पल, और क्या वह मंदिर नहीं था, वाज दैट नॉट ए टेम्पल, वाज दैट नॉट ए टेम्पल। निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे लिखा क्या वह तुम्हारा दोस्त था, अब इसी चीज को लिखते हैं क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं था, क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं था। सब कुछ सेम होगा, वाज ही नॉट योर फ्रेंड, क्या वे लोग खिलाड़ी नहीं थे, यहाँ पे हुआ क्या वे लोग खिलाड़ी थे, तो वेयर दे प्लेयर। अब होगा वेयर दे नॉट प्लेयर्स, क्या वे लोग खिलाड़ी नहीं थे, वाज ही अ प्लेयर, तो यहाँ पर अब होगा वाज ही नॉट ए प्लेयर, वाज ही नॉट ए प्लेयर। ओके, तो इसका भी फॉर्म हुआ पहला। पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव आपको इस्तेमाल करना है। अब इंट्रोगेटिव का एक क्वेश्चन करने का एक और WH से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे वह कहाँ था, तुम कल कहाँ थे, तो इस दैट मीन्स इन द नेक्स्ट फॉर्म टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड, एक यूजिंग हेल्पिंग वर्ब वी कैन मेक अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से बनाना है। एंड नेक्स्ट स्टेप, दूसरा जो फॉर्म है इंट्रोगेटिव का, वो आप बना सकते हो किसके सहायता से, WH के सहायता से। तो नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव ही है बट इंट्रोगेटिव में भी पॉजिटिव बनाएंगे बट यूजिंग WH के सहायता से अगर बनाना है व्हाट वाइट वेयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर होगा मींस WH वर्ड का इस्तेमाल करना है, देन यू विल हैव टू यूज वाज वेयर, देन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, देन अदर वर्ड। ठीक है, जैसे वे लोग कौन थे, अगर बनाया गया कि वे लोग कौन थे, तो अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन का यूज करना है, WH वर्ड है, दैट मीन्स कौन का इंग्लिश होगा हु वेयर, हु के साथ अब प्लूरल में वे लोग हैं तो वेयर के लगेगा हु वेयर दे, हु वर दे।
वे लोग कौन थे? तुम कल कहाँ थे? अब जैसे बोला गया तुम कल कहाँ थे, तुम कल कहाँ थे, तब बनेगा वेयर। कहाँ का पहले बनाना है आपको, दैट मीन्स दिस इज अ WH वर्ड, आपको ढूंढना होगा WH वर्ड कहाँ है। दैट मीन्स वेयर वर यू यस्टरडे। अब कल है तो यस्टरडे, यस्टरडे को पहले भी यूज किया जा सकता है, तो वेयर वर यू यस्टरडे, कल तुम कहाँ थे, तो वेयर वर यू यस्टरडे। अगर इसी चीज को लिखा हुआ रहता कि तुम कल तुम 10 बजे कहाँ थे, कल तुम 10 बजे कहाँ थे, थोड़ा सा बड़ा कर दिया सेंटेंस को मैंने, तब क्या बनेगा, पहला तो WH वर्ड है तो कहाँ का ही बनाना है, वेयर फर्स्ट तो आपको यूज करना है। अब सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम के लिए यू वेयर का यूज करना, वेयर वर यू, वेयर वर यू यस्टरडे एट 10 o'clock, 10 o'clock। आप इस तरह से अब लिखोगे 10 बजे का एट 10 o'clock हो गया, यस्टरडे मतलब का, तो वेयर वर यू यस्टरडे एट 10 o'clock, या वेयर वर यू एट 10 o'clock यस्टरडे। आप 10 o'clock को पहले भी रख सकते हो, यस्टरडे को बाद में भी यूज कर सकते हो। इसको बनाने का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, एक और रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। आर यू गेटिंग प्रीति, समझ में आ रहा है प्रीति? हेलो प्रीति, प्रीति समझ में आ रहा है आपको? हेलो एवरीवन, हेलो प्रीति, अभिषेक, समझ में आ रहा है? हाँ हम क्लास ले रहे हैं, आधा घंटा रुक जाओ तो कॉल करते हैं। अरे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आधा घंटा में कॉल करते हैं। ओके, आर यू गेटिंग, समझ में आया कैसे करना है? तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव यूज करना है, देन इंट्रोगेटिव में भी हमें निगेटिव का यूज करना है। नेक्स्ट वन, तो 6 फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना है। अब इंट्रोगेटिव में भी WH में भी बनाएंगे, WH सेंटेंस का निगेटिव बनाना है। तो WH सेंटेंस का निगेटिव जब बनाओगे तो क्या यूज करेंगे, WH वर्ड, देन was, where प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से यूज करना है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड, देन was, where प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है। ओके, जैसे वह क्यों खुश नहीं था, वह क्यों खुश नहीं था। अब इस तरह से बनाया तो क्यों का फर्स्ट ऑफ ऑल वाई वॉज ही नॉट हैप्पी। अब निगेटिव फॉर्म में भी आ गया, तुम कल वहां क्यों नहीं थे, तुम कल वहां क्यों नहीं थे, तुम कल वहां क्यों नहीं थे। Why were you not there, why were you not there yesterday, तुम कल वहां क्यों नहीं थे, why were you not there yesterday। तो 6 फॉर्म में आपको सेंटेंसेस को समझना है।
ओके, तो दीज आर द 6 फॉर्म ऑफ टू बी। टू बी का पास्ट फॉर्म में इन पास्ट फॉर्म वी हैव डिस्कस द 6 स्ट्रक्चर। अब टू बी के पास्ट फॉर्म में पहला पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, और इंट्रोगेटिव में भी यूजिंग WH वर्ड और WH का भी नेगेटिव आपको ध्यान रखना है। तो 6 फॉर्म में हमारा स्ट्रक्चर होता है। मैं सबको मिला के एक बार मैं लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर। आई एम गोइंग टू राइट ऑल द स्ट्रक्चर। अब सब स्ट्रक्चर को मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। टू बी पास्ट, टू बी का पास्ट मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि था, थी और थे। अब इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, देन वाज, वेयर प्लस अदर वर्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर। नेगेटिव सब्जेक्ट, देन वाज, वेयर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में भी पॉजिटिव है, तो सब्जेक्ट दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव हेल्पिंग वर्ब के सहायता से, दैट मीन्स वाज, वेयर, सब्जेक्ट, नॉट प्लस अदर वर्ड होगा। तो कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट वन WH। अगर हम लोग WH की बात करें तो WH में भी पॉजिटिव है, तो WH वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड, देन वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये सबको स्ट्रक्चर को सामने रखना है। यू हैव टू प्लेस ऑल द स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। अपने सामने सारे स्ट्रक्चर को रखेंगे। was, where, then subject plus not plus other. This is the all structure in 6 form. One positive, negative, interrogative, positive, interrogative में भी negative बनाओगे using helping verb और using WH word। 6 फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाना है और ये स्ट्रक्चर देख करके आपको बनाने आना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट द नाउन या प्रोनाउन, दुनिया कोई भी चीजें रख दिया। अगर रख दिया सुनील तो सुनील वाज अ फार्मर, सुनील वाज अ टीचर, सुनील वाज अ डॉक्टर, सीता वाज ब्यूटीफुल, ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज सैड, यू वेयर अ स्टूडेंट, यू वेयर हैप्पी, यू वेयर डॉक्टर। तो इस तरह से निगेटिव बनाओ। जैसे he was not happy, अब यहाँ पे happy भी यूज कर सकते हो। you were not sad, आप नेगेटिव बना सकते हो। they were not doctor, I was not there, मैं वहाँ नहीं था। आप यहाँ पे सारी चीज़ों को तो प्रैक्टिस करना होता है। we need a practice। अब इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ये तो पहला देखो, अब 2 काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू थिंग। पहला चीज़ क्या होना चाहिए कि आपको 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बी। टू बी का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बी। टू बी का मतलब पहले आपको समझना है। टू बी को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो, पास्ट में भी यूज कर सकते हो। अब प्रेजेंट में भी 6 फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाना है और पास्ट फॉर्म में भी 6 फॉर्म में है। अदर वर्ड को समझना जरूरी है कि सिर्फ ओनली नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, 2 सब सारी चीजें आ सकता है। तो ये स्ट्रक्चर पे आपको प्रैक्टिस। अब अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश अगर बात करें, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू इम्प्रूव योर ट्रांसलेशन। आप इस पे ट्रांसलेशन बनाओ। अब स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ट्रांसलेशन बनाने का 2 तरीका है। आपको यू कैन मेक ट्रांसलेशन विद योर बुक। आप अपना बुक अगर आपके पास कोई है, उस बुक्स में बहुत सारे ट्रांसलेशन दिए हुए हैं इसके 2D पे, आप उससे बनाइए। उसके बाद अपने सेंटेंस, खुद का सेंटेंस सोचना है और खुद के सेंटेंस को भी बनाना सीखना। ये पहले तो इससे क्या होगा कि आपका ट्रांसलेशन इंप्रूव होगा, सेंटेंसेस बनाने की आदत आएगा। नाउ अब इसी चीज़ को अगर स्पोकन की पर्पज से देखा जाए कि पास्ट फॉर्म में स्पोकन कैसे करते, तो स्पोकन इज ऑल अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। अब इसको क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, टू बी का पास्ट और टू बी के पास्ट को अगर हम अकॉर्डिंग टू स्पोकन अगर देखें तो क्या बनेगा, दैट मीन्स क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन करने के लिए इंट्रोगेटिव चाहिए, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
आपको इस स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना है। तो स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट टू हाउ आस्क अ क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। तो आप क्वेश्चन आंसर हमें करना सीखना होगा इस पे। देन इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, इसको है। फिर WH आपको ध्यान रखना है, WH में भी पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स WH वर्ड, देन वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। WH निगेटिव अगर बनाते हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड, then was, where plus subject plus not, then other one. This is the structure. To ask a question हमें ये 6 फॉर्म को ध्यान में रखना है। और आंसर जब देते हैं तो आंसर will be only in positive या negative. That means subject, was, where plus other one. या you can say give answer in negative. Same एक बार अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो भी कोई भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तो किसी पे भी बना सकते हो। अब देखो ये है अकॉर्डिंग टू स्पोकन स्ट्रक्चर। अब आप इस पे क्वेश्चन करें, जैसे क्या वह तुम्हारा दोस्त था। अब किसी ने पूछा क्या वह तुम्हारा दोस्त था। अब ये सेंटेंस पूछा किसी ने आपसे, आपको कि आपके था, आपको किसी के साथ देखा, आपको किसी आदमी ने और आपसे क्वेश्चन किया क्या वह तुम्हारा दोस्त था। आप आंसर हाँ या ना दोनों में दे सकते हो। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो वाज ही योर फ्रेंड। अब आपने क्वेश्चन किया, अब आंसर होगा वाज ही योर फ्रेंड। अब आंसर दे सकते हो यस, आप सिर्फ हाँ बोल के भी रख सकते हो, यस ही वाज माय फ्रेंड, यस ही वाज माय फ्रेंड। अगर आप नो, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं था। अब इसी तरह से क्वेश्चन आंसर, अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे अगर किसी ने पूछा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन करेंगे कौन थे, तो उसका भी इसी तरह से हो गया। तो आप आंसर दोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी ने क्वेश्चन किया भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप आंसर दोगे। हु वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती SMT इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, हु वाज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिहार, तो राबड़ी देवी वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो इस तरह से बहुत सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी पूछा। हु वाज योर स्कूल प्रिंसिपल, आपके स्कूल प्रिंसिपल कौन थे। तो इस तरह से आपके फेवरेट सिंगर कौन है, हु इज योर फेवरेट सिंगर, हु इज योर फेवरेट लीडर, हु इज योर फेवरेट, व्हाट इज योर हॉबीज, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर इंटरेस्ट। बहुत सारा प्रेजेंट में भी पूछा जाता है, पास्ट में भी पूछता है। तो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है और इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन आंसर इज ऑलवेज इन पॉजिटिव या निगेटिव। अब बहुत सारे देर में भी लॉट्स ऑफ, अब आपको पार्ट 2 भी जब कंप्लीट होगा तो पूरा आपको कम से कम 1500 टू 1000 आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस पे आप सारे तरह का आप इस पे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे अगर किसी ने बोला कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम कौन थे, तो आप क्या बोलोगे आंसर। ये क्वेश्चन है, दिस इज आंसर कि
पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या तुम उसे जानते थे? अब नहीं, ये तो टेंस पे चला गया। तो इस तरह से पहला टू बी पे आपको समझना होगा। सो फ्रेंड्स, टू बी का पास्ट फॉर्म वी हैव डिस्कस। तो टुडे इन दिस वीडियो, इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस टू बी का पास्ट में। इसका वीडियो आई विल सेंड यू वीडियो, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। आप समझने की कोशिश करो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्प्रूव योर ट्रांसलेशन। आपको ट्रांसलेशन इम्प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ, आप बुक्स में जो लिखा हुआ था ट्रांसलेशन का बुक से लेकर उससे बना सकते हैं। आफ्टर दैट आप अपने से सेंटेंस सोचो, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश सीखो कि क्वेश्चन आंसर करना सीखो। तो 2-3 स्टेजेस में अगर आप इस चीज़ को करेंगे, एक एक यूज पे मेहनत करना होता है। आप पहले ट्रांसलेशन बनाइए बुक्स के अकॉर्डिंग, फिर खुद के ट्रांसलेशन बनाइए, फिर अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश क्वेश्चन आंसर करना सीखो। देन बिलीव मी 100% एवरीथिंग विल इम्प्रूव। आपकी ट्रांसलेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी स्पोकन भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आने लगेगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल बात करेंगे टू बी का फ्यूचर। आपका एक लास्ट बचा, प्रेजेंट में हमने देख लिया, फ्यूचर देख लिया, आप पास्ट देख लिया, आप फ्यूचर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे बताएंगे और आफ्टर दैट पूरे को एक साथ रिवीजन करवाएंगे कि कैसे सारी चीज़ें। सो हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आप बना करके इसको जरूर सेंटेंस सेंड करें।